इस वीडियो में हम कारक को पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। या किसी कार्य को करने वाला यानी जो भी क्रिया को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक के चिन्ह। कारक के विभक्ति चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कर्ता, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रारी रे, ना नी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ, ये इनके चिन्ह है। कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया को संपन्न करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। इसके उदाहरण: राम ने रावण को मारा, इसमें कर्ता कारक है क्योंकि राम ने क्रिया को किया है। सीता ने गाना गाया, इसमें कर्ता कारक है क्योंकि सीता ने गाना गाया यानी क्रिया को किया है। रमा ने पत्र लिखा। कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया से प्रभावित होने वाला कर्म कारक कहलाता है। जो भी क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है को। इसके उदाहरण है: राम ने रावण को मारा। रावण को, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, क्योंकि रावण है जो वो मारा क्रिया से प्रभावित हो रहा है। पिता ने बच्चे को खाना खिलाया, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक। राम ने घोड़े को दौड़ाया, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक। अध्यापक छात्रों को समझाता है, इसमें कारक है कर्म कारक, क्योंकि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? को। और इसमें किस पर प्रभाव पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव इस पे रावण पे पड़ रहा है तो इसमें होगा कर्म कारक। करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया का साधन या उपकरण। क्रिया का साधन या उपकरण जिससे क्रिया हो रही है करण कारक कहलाता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। इसके उदाहरण है: राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से में कौन सा कारक है? क्रिया किससे संपन्न हो रही है? बाण से। बाण साधन है जिससे क्रिया संपन्न हो रही है, ये बाण साधन है, तो इसमें कौन सा कारक आएगा? करण कारक। सीता ने कलम से पत्र लिखा, इसमें कौन सा कारक आएगा? क्योंकि कलम से क्रिया का करने का साधन क्या है? कलम। कलम से पत्र लिखा जा रहा है तो इसमें करण कारक आएगा। राम खिलौनों से खेल रहा है, इसमें आएगा करण कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? प्रदान यानी किसी को कुछ देना। संप्रदान का अर्थ होता देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। उदाहरण देख लेते हैं: राम नरेश के लिए फल लाया, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान, क्योंकि किसी और के लिए कुछ किया जा रहा है। भूखे के लिए रोटी लाओ, इसमें भी संप्रदान कारक है। रीता गीता को किताबें देती है। जहाँ किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कोई क्रिया की जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, तो यहाँ कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, क्योंकि गंगा हिमालय से अलग हो रही है। बच्चा छत से गिर पड़ा, इसमें कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है क्योंकि बच्चा छत से अलग हुआ है। सांप बिल से बाहर निकला, बिल से सांप अलग हो गया है यानी अलगाव का भाव है यहाँ पे, तो ये होगा अपादान कारक। संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है।
या फिर जहाँ दो पदों का आपस में संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है काकी के, नानी ने और रा री रे। इसके उदाहरण देख लेते हैं। यह राम का घर है, यह राम का घर है, यानी राम और घर में संबंध स्थापित हो रहा है तो ये संबंध कारक है। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, यहाँ संबंध कारक होगा। वह राम का बेटा है, राम का बेटा है, राम का बेटा यानी राम से संबंधित है तो यह संबंध कारक होगा। बच्चे का सिर दुख रहा है, ये संबंध कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया के आधार यानी समय, स्थान और अवसर का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी जहाँ समय और स्थान का जिक्र हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर, ये अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। उदाहरण, शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है, यानी स्थान बताया जा रहा है यहाँ तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। माँ घर पर रहती है, माँ कहाँ रहती है? घर पर रहती है, यहाँ भी स्थान का जिक्र हो रहा है तो यहाँ अधिकरण कारक होगा और विभक्ति चिन्ह पर लगा हुआ है। बंदर पेड़ पर रहता है, अधिकरण कारक होगा। वृक्ष पर पक्षी बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं पक्षी? स्थान का जिक्र हो रहा है तो यहाँ अधिकरण कारक होगा और अधिकरण का विभक्ति चिन्ह भी है यहाँ पर। जहां पर समय का जिक्र हो वहां भी अधिकरण कारक होता है और विभक्ति हो में या पर। जैसे परीक्षा जनवरी में होगी, यह अधिकरण कारक होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ समय का जिक्र हो रहा है। बस 3 घंटे में पहुंचेगी, यह समय के बारे में बताया जा रहा है और विभक्ति चिन्ह है में, तो यहाँ कारक होगा अधिकरण कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, अजी। संबोधन कारक को कैसे पहचाने कि यह संबोधन कारक है? जिस भी शब्द में कि ये संबोधन चिन्ह हो वहाँ संबोधन कारक होगा। जैसे ये वाक्य है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसमें संबोधन चिन्ह है ये, तो यहाँ होगा संबोधन कारक, इससे हम इसे पहचान सकते हैं। अरे जल्दी क्यों उठ गए, तो ये संबोधन शब्द है, यहाँ संबोधन कारक होगा और संबोधन चिन्ह भी है, इसलिए यहाँ होगा संबोधन कारक। हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, संबोधन कारक का उदाहरण है। अरे जल्दी उठ जाओ, ये भी संबोधन कारक का उदाहरण है।